चाहिए। देखिए लोगों के पास दौलत आती है, पैसा आता है, तो वो कुतुब मीनार देखने के लिए जाता है, ताजमहल देखने के लिए जाता है, लाल किला देखने के लिए जाता है कि नहीं, मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है। लेकिन खुशनसीब है वो इंसान जिसके पास इतनी रकम आ जाए कि जिससे वो कुछ खर्च कर सके, तो वो खुशनसीब होता है जो अल्लाह के जिक्र की महफिल को सजाता है, जो अल्लाह के नबी के जिक्र की महफिल को सजाता है, जो सरकार गौसुल आजम के जिक्र की महफिल को सजाता है। ये सादत सबको नहीं मिलती है, ये सादत उसी को मिलती है अल्लाह जिसे तौफीक खैर अता फरमाता है। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। देखिए आप लोग जो पढ़ने के दरमियान, इसको कम करो ना भाई, ए बेटा इसको कम करो ना भाई। आप लोग जो पढ़ने के दरमियान कुछ देते हैं, ये आप नहीं देते हैं, आपको देने की तौफीक भी वो देने वाला देता है। क्या मजाल है कि आप किसी को दे सकें। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जरा मोहब्बत से बोलिए, देने वाला है सच्चा। इतने बड़े नबी की उम्मत है, जरा और मोहब्बत के साथ बोलिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे भाई देखिए, ठीक है हो गया, कोई बात नहीं, माशाअल्लाह रहने दीजिए। देखिए जलसे की महफिल में इसलिए आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? जब तक आप जलसे के महफिल में नहीं आएंगे, जब तक जिक्र रसूल के महफिल में नहीं आएंगे, तो आप कैसे जानेंगे दीन क्या है, शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि इंसान को चाहिए कि हर दिन एक कोई ना कोई नई बात जरूर सीखे। जिस दिन उसने नई बात नहीं सीखी, गोया उसने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, जहां भी जलसे की महफिल हो, जिक्र की महफिल हो, आप उसमें शरीक होने की कोशिश करें। अब जितने लोग बैठे हुए हैं, जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जितनी तादाद में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह बच्चे भी बैठे हुए हैं, और हमारी माँ बहनें, हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जरा मोहब्बत के साथ एक बार और बोल दें सुभान अल्लाह। देखिए जो जमाना आ रहा है, जो हम बात कह रहे हैं, उसको गौर से सुनिएगा। वसीम क्यों इतना परेशान है? बैठिए ना भैया, परेशान क्यों है इतना? अब आपकी परेशानी दूर होने वाली है, आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, और सरकार गौसुल आजम की इस महफिल के सदके अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके की परेशानी दूर होगी। आप जरा मोहब्बत के साथ सुनिएगा तब ना भाई, यहाँ आप सुनने के लिए आए हुए हैं। देखिए जो जमाना आ रहा है, जो वक्त आ रहा है, उसको आप देख नहीं रहे हैं। जो जमाना आ रहा है, वक्त आ रहा है, ऐसी आंधी आ रही है, ऐसा तूफान आ रहा है कि मुझे डर है। जो अहले इल्म है वो ये सोच रहे हैं कैसे कहीं ऐसा ना हो कि वो आंधी आपकी नस्लों को रोनती हुई चले जाए और आपको खबर तक ना हो। इसलिए जिक्र के महफिल में आया कीजिए, अपने बच्चों को बताया कीजिए कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है। मुझे बहुत खुशी है कि आप नहीं बोलेंगे तो आपके बच्चे कैसे बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो आपकी नस्लें कैसे बोलेंगी। वक्त की रफ्तार, माहो साल की गर्दी, सुबह शाम का चक्कर, हर चीज का मंजरनामा तब्दील हो रहा है। पहले लाल याकूत, हीरा और मोती अजीब था, अब तो तांबा, पीतल और चांदी अजीब है। पहले जिन दामों में सोना मिलता था, अब उन दामों में चांदी भी नहीं मिलता है। पहले सोना खालिस मिलता था, अब चांदी भी खालिस नहीं मिलता है। पहले बैलगाड़ी चलाने वाले बुजुर्ग मालूम होते थे, अब तो हवाई जहाज चलाने वाले भी शैतान मालूम होते थे। पहले मूंगफली और सरसों में जो मजा था, अब तो वो घी और मक्खन में भी मजा नहीं है। पहले भीख मांगने वालों में जो शराफत थी, अब तो वो हुकूमत में बैठने वालों में भी नहीं है कि नहीं। देखिए हालात बदल गए, खांचे दुकान हो गए, दुकान बड़ी दुकान हो गई, बड़ी दुकान कारखाना बन गई, कारखाना जो है बड़ी फैक्ट्रियां बन गई, गलियां कुशादा हो गई, सड़कें हो गई, मोटर की जगह साइकिल की जगह मोटर आ गई, मोटर हवाई जहाज बन गई, कुर्सियां की जगह टेबल आ गए, टेबल सोफों में तब्दील हो गई, कोठरियां कमरे बन गए, कमरे हाल बन गए, हाल फाटक बन गए, फाटक दरवाजे बन गए। मौली साहब मियाँ जी मौली साहब हो गए और अल्लामा साहब अल्लामा साहब हो गए।
है कि नहीं? ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, है कि नहीं? तो अब हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, हमें पीछे पलटने की जरूरत है। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी से किसी ने शिकायत की कि आपने अपनी तकरीर के जरिए इस्लाम को 300 साल पीछे ढकेल दिया है। तो अल्लामा कमरुज़्ज़मान ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं इस्लाम को 1500 साल पीछे ले जाऊं, है कि नहीं? मुझे जब अहदे हाजिर के अंधेरे घेर लेते हैं तो 1400 बरस पीछे पलट कर देख लेता हूं। आइए, बहुत बात हो चुकी है और बहुत गुफ्तगू हो गई है, और असल गुफ्तगू उस वक्त होगी जब शहजादा वक़ार मिल्लत पीर तरीक़त हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला फ़ाइकुल जमाली आएंगे। हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद आलम साहब जमाली जलवा अफरोज़ हैं। हम सिर्फ ऐसे ही आपसे बात कर रहे हैं। एक से दो शेर हम इसलिए पढ़ेंगे कि वसीम भाई ने अभी तक कुछ दिया नहीं है कि नहीं? माशाअल्लाह, कुछ देना भी नहीं है भाई, आप इत्मीनान से बैठिए, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे सारी जिंदगी फकीराना अदा के साथ जिंदा रहने की तमन्ना है। मुझे दौलत की हवस नहीं है और शोहरत का गर्रा भी नहीं है कि नहीं? ना ही खुद साख्ता अज़मतों की ख्वाहिश है। सुनिएगा, एक दो शेर सुना दें आपको, तो जरा मोहब्बत के साथ जरा शेर शेर की तरह से सुनिएगा, तब ना सुनाएंगे मेरे भाई। आप एकदम गीदड़ की तरह सुन रहे हैं, जरा शेर की तरह से सुनिए। सूए करबल से सूए जन्नत तक, यही बोलना था आपको। सुभान अल्लाह, जरा सब लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सूए करबल से सूए जन्नत तक, करबला का इमाम काफी है। सूए करबल से सूए जन्नत तक, तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेजा थक गए, है सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने, हम तो चलकर आए हैं, तुम बैठे बैठे थक गए। तो जो लोग थके नहीं हैं, जरा एक बार हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। सूए करबल से सूए जन्नत तक, करबला का इमाम काफी है। 100 यजीदों के वास्ते यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। 100 यजीदों के वास्ते यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। 100 यजीदों की आपकी मोहब्बत है जो दे रहे हैं, वरना लोग एनाउंसर को टूटती हुई बाबरी मस्जिद की तरह से देखते हैं और हुकूमत की तरह से आंख बंद कर लेते हैं, है कि नहीं? मुझे अफसोस है, लेकिन चलिए, मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब कोई भी आदमी यहाँ से उठेगा नहीं, है कि नहीं? जो लोग बैठे हैं वो बैठे रहें, इसलिए कि अब वो खतीब आ रहा है माशाअल्लाह। आप भी चर्चा के हैं माशाअल्लाह, कैलाश यादव। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। क्या क्या नहीं, ये पैसा अलग रख दीजिएगा भाई इनका, ताकि नहीं अलग से खर्च कर लेंगे। अच्छा माशाअल्लाह। चलिए, एक आदमी तो तरछा का खुश हुआ, है कि नहीं? अब पूरी दुनिया को खुश करके हम क्या करेंगे? एक आदमी खुश हो जाए, है कि नहीं? हमारे लिए यही बहुत है। चलिए, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ आप बैठे रहें। वो खतीब आ रहा है जो आपकी गोद का पाला हुआ है, जो आपकी दुआओं का पाला हुआ है। हजरत मौलाना जुनैद आलम जमाली ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बाप की दुआओं से परवान चढ़े हुए हैं। जब तक इन्हें आपकी दुआएं नहीं मिलती तो जाहिर सी बात है पूरे मुल्क का सफर करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता। इनके साथ आपकी दुआएं हैं, इनके साथ आपके बुजुर्गों की दुआएं हैं, इनके साथ आपके घर की बड़ी बूढ़ी औरतों की दुआएं हैं, इनके साथ आपके घर मोहल्ले की खवातीन की दुआएं हैं, बच्चों की दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं हैं। तब तक ही जाकर ये जाते हैं तो आपका भी नाम रोशन करते हैं, अपनी मिट्टी का भी नाम रोशन करते हैं, अपने घर का भी नाम रोशन करते हैं। आइए, हम ये देखना चाहते हैं, जो अपने घर का चिराग होता है लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं, जो अपने बाग का फूल होता है लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। मुझे एक नारे से अंदाजा लगाना है, मगर एक बार सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें। आने वाली शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। शहजादाए वक़ार मिल्लत पीरे तरीक़त मुफ़क्किर इस्लाम आलमी फिक्र नजर के खतीब हजरत